हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी का दूसरा भाग सुनेंगे। जिस पत्नी को पति भूल चुका था। भाग 2। आरब को लगा था कि कबीर की सच्चाई सामने आने के बाद उसकी जिंदगी की सारी उलझनें खत्म हो चुकी हैं। उसे अपनी पत्नी नैना की याद वापस आने लगी थी। उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ रहे थे। नैना की हंसी, उसका पहली बार घर में आना, छोटी छोटी बातों पर उसका नाराज होना और फिर कुछ ही मिनटों में मुस्कुराकर सब भूल जाना। सब कुछ धीरे धीरे उसकी स्मृति में लौट रहा था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो उसकी याददाश्त में अब भी अंधेरे कमरे की तरह बंद थी। वह थी उसकी दुर्घटना से ठीक पहले की आखिरी मुलाकात। आरब को सिर्फ इतना याद था कि वह कबीर से बहस कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था यह उसकी यादों में बिल्कुल साफ नहीं था। एक शाम आरब अपने कमरे में बैठा पुराने कागज देख रहा था कि अचानक उसे एक नाम दिखाई दिया, विवेक मल्होत्रा। वह नाम देखते ही उसका सिर घूम गया। उसने वह कागज हाथ से गिरा दिया। नैना ने कमरे में आकर पूछा, क्या हुआ? आरब ने कागज उठाया और कहा, तुम विवेक मल्होत्रा को जानती हो? नैना कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ। आरब का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने मुझे उसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? नैना ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें उसकी बात कभी नहीं करनी है। आरब चौंक गया। मैंने? नैना ने सिर हिलाया। हाँ, तुमने ही कहा था कि अगर कभी तुम्हें कुछ हो जाए तो भी मैं विवेक का नाम किसी के सामने ना लूं। आरब की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन विवेक कौन है? नैना ने उत्तर देने से पहले कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर उसने कहा, वह तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी था। आरब कुछ देर तक उसे देखता रहा और अब? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं है। आरब के हाथ से कागज फिर छूट गया। क्या? उसकी मौत तुम्हारी दुर्घटना के ठीक 3 दिन बाद हुई थी। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा सा छा गया। आरब को लगा जैसे उसके दिमाग के भीतर कोई बंद दरवाजा जोर से खुलने की कोशिश कर रहा हो। उसने पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? नैना ने कहा, पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। और तुम्हें क्या लगता है? नैना ने जवाब दिया, वह आत्महत्या नहीं थी। आरब ने कुर्सी से उठते हुए पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नैना की आंखों में दर्द था, क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें यह बताने की कोशिश की थी उसी दिन तुम्हें भयंकर सिरदर्द हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालना खतरनाक हो सकता है और उसके बाद तुम्हारी हालत ऐसी हो गई थी कि तुम मुझे भी पहचानना बंद कर चुके थे। आरब ने दोनों हाथ से अपना चेहरा पकड़ लिया। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ कबीर का झूठ नहीं था, कोई और भी था जो पिछले कई वर्षों से एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपाए बैठा था। उसी रात आरब ने नैना से कहा, मुझे विवेक की मौत की पूरी कहानी जाननी है। नैना ने मना किया। आरब, अगर तुम्हारी याददाश्त फिर से बिगड़ गई तो? आरब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार मैं भागना नहीं चाहता। अब मेरी जिंदगी में कोई सच छिपा है तो मुझे उसे जानना होगा। अगले दिन दोनों उस पुराने थाने पहुंचे जहां विवेक की मौत का मामला दर्ज हुआ था। रिकॉर्ड बहुत पुराना था, कई फाइलें
दूसरे विभाग में भेजी जा चुकी थीं, लेकिन एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी ने आरव को पहचान लिया। उन्होंने उसे कुछ देर तक देखा और कहा, तुम्हें देखकर मुझे उस रात की बहुत सारी बातें याद आ गईं। आरव ने पूछा, कौन सी बातें? अधिकारी ने कहा, तुम्हारी दुर्घटना के बाद विवेक खुद थाने आया था। वह बहुत डरा हुआ था। उसने कहा था कि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। आरव ने तुरंत पूछा, क्या उसने नाम बताया था? अधिकारी ने सिर झुका लिया। नहीं, उसने कहा था कि अगर उसने नाम बताया तो उसकी जान चली जाएगी। और तभी आरव की सांसें रुक सी गईं। फिर अधिकारी ने कहा, उसने हमें एक लिफाफा दिया था और कहा था कि इसे सिर्फ आरव को देना। नैना ने तुरंत पूछा, वह लिफाफा कहाँ है? अधिकारी ने कहा, यही तो सबसे अजीब बात है। अगले दिन वह लिफाफा रिकॉर्ड रूम से गायब हो गया। आरव ने घबराकर पूछा, क्या किसी पर शक है आपको? अधिकारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ। तो आरव ने पूछा, किस पर? इस पर अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे अपने परिवार के एक सदस्य पर। आरव और नैना एक दूसरे को देखने लगे। आरव ने पूछा, कबीर? अधिकारी ने सिर हिला दिया। नहीं। यह जवाब सुनते ही आरव के भीतर एक नया डर पैदा हो गया। अगर कबीर नहीं था तो फिर कौन था? उसी रात घर लौटने के बाद आरव ने नैना से कहा कि वह परिवार के पुराने लोगों से संपर्क करना चाहता है। नैना ने एक नाम सुझाया, सरोज आंटी। सरोज उनके परिवार में पिछले 30 साल से काम कर रही थी। आरव ने उन्हें बुलाया। सरोज ने उसे देखते ही कहा, बाबूजी, अब आप सब याद करने लगे हैं। आरव ने पूछा, आपको कैसे पता? सरोज की आंखें भर आईं, क्योंकि मैंने देखा था कि आपके साथ क्या हुआ था। आरव अचानक खड़ा हो गया। आपने क्या देखा था? सरोज ने चारों तरफ देखा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कहा, आपकी दुर्घटना से 2 रात पहले घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किसके बीच? यह आरव ने पूछा। तब उसने कहा, आप और आपके पिता के बीच। आरव ने माथे पर हाथ रखा। उसे कुछ याद नहीं था। सरोज ने कहा, आप अपने पिता से कह रहे थे कि आपको उनके कारोबार के बारे में सब पता चल चुका है। आरव ने पूछा, क्या पता चल चुका था? सरोज ने जवाब दिया, आपके पिता कंपनी के पैसों का इस्तेमाल किसी गुप्त सौदे में कर रहे थे। नैना ने आश्चर्य से पूछा, किस सौदे में? सरोज ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतना जरूर सुना था कि विवेक उस सौदे का विरोध कर रहा था। आरव की आंखों के सामने फिर कुछ धुंधले से दृश्य आने लगे। एक बड़ा कमरा, उसके पिता मेज के पास खड़े थे। विवेक उनके सामने था और आरव गुस्से में कह रहा था, अगर आपने ये सौदा नहीं रोका तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। फिर उसके पिता ने कहा था, तुम नहीं जानते तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। आरव अचानक जमीन पर बैठ गया। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। नैना उसके पास दौड़ी, लेकिन इस बार आरव ने आंखें बंद नहीं की। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मुझे सब याद करना है। तभी उसके दिमाग में एक और चेहरा उभरा। वह चेहरा देखकर आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह चेहरा उसके पिता का नहीं था, वह उसकी माँ का था। आरव ने आंखें खोलकर नैना से कहा, मेरी माँ उस कमरे में थी। नैना ने हैरानी से पूछा,
लेकिन तुम्हारी माँ तो उस समय शहर में ही नहीं थी। आरव कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं, वह थी। सरोज का चेहरा अचानक बदल गया। आरव ने उसकी तरफ देखा। सरोज आंटी, मेरी माँ उस रात घर में थी। सरोज ने जवाब देने में बहुत देर कर दी, फिर उसने कहा, हाँ। आरव ने पूछा, फिर सबने झूठ क्यों बोला? सरोज की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आपकी माँ ने खुद कहा था, अगर सच बाहर आया तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। आरव के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। उसकी माँ, जिसे वह हमेशा अपने परिवार की सबसे शांत और मासूम महिला समझता था, आखिर ऐसा क्या छिपा रही थी? अगले दिन आरव अपनी माँ के पुराने कमरे में गया। कमरा वर्षों से बंद था। अलमारी खोलते समय उसे पीछे की तरफ एक छोटी सी चाबी मिली। चाबी पर एक नंबर लिखा था, 27। आरव ने नैना से पूछा, क्या तुम्हें पता है किसकी चाबी है? नैना ने सिर हिला दिया। घर में ऐसी कोई चीज उसे याद नहीं थी। दोनों ने पुराने दस्तावेज खंगाले। आखिरकार उन्हें पता चला कि शहर के एक पुराने क्लब में लॉकर नंबर 27 आरव की मां के नाम पर था। आरव वहां पहुंचा। लॉकर खुला तो अंदर सिर्फ 3 चीजें थीं, एक पुराना मोबाइल फोन, कुछ दस्तावेज और एक तस्वीर। तस्वीर देखकर आरव के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में उसके पिता विवेक और एक तीसरा आदमी खड़े थे। वह तीसरा आदमी देखकर आरव की आंखें फैल गईं। वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वह उसके पिता का वकील था। वही वकील जो उसकी दुर्घटना के बाद लगातार उसके परिवार की कानूनी मदद कर रहा था। मोबाइल फोन में कोई सिम नहीं था, लेकिन उसमें एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी। आरव ने रिकॉर्डिंग चलाई। कुछ सेकंड तक आवाज साफ ही नहीं आई। फिर उसके पिता की आवाज सुनाई दी। आरव को ये पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी आवाज आई तो उसे पता चलने ही मत दो। ये सुनते ही आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। तीसरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही नैना ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह आवाज कबीर की नहीं थी, वह आवाज थी उसकी माँ की। उसे नैना से अलग करना होगा, तभी वह चुप रहेगा। आरव ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसकी आंखों में अविश्वास था। मेरी माँ नैना को मुझसे अलग करना चाहती थी। नैना भी स्तब्ध थी, लेकिन तभी फोन में एक और रिकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ी। इस बार आवाज आरव की थी। अगर कभी मैं सब भूल जाऊं तो नैना को दोष मत देना। असली खतरा घर के अंदर है। और रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। आरव और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब तक उन्हें लगता था कि दुश्मन कबीर है, लेकिन असली साजिश उससे कहीं बड़ी थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, नैना, अगर मेरी माँ इस साजिश में थी तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए ये रिकॉर्डिंग क्यों रखी? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके पीछे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दोनों ने पलटकर देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी। वह आरव की माँ थी, लेकिन उनके चेहरे पर वह कमजोरी नहीं थी जो आरव ने वर्षों से देखी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। उन्होंने कहा, तुम्हें यह सब नहीं जानना चाहिए था। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी माँ धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, क्योंकि तुम्हें जिस इंसान से बचाया गया था वह नैना नहीं थी। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने पूछा, तो कौन था? उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा।
और कहा, तुम्हारे पिता नहीं, कभी नहीं, बल्कि वह आदमी जिसे तुम अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझते हो। आरब के चेहरे पर अचानक डर उतर आया। उसकी माँ ने आखिरी शब्द कहे, वह आदमी अभी भी तुम्हारे बेहद करीब है। और उसी क्षण आरब को एहसास हुआ कि जिस रहस्य को वह अतीत समझ रहा था, वह दरअसल आज भी उसके आसपास जिंदा है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में सुनेंगे।